नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में नवंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी नवंबर का महीना क्या कुछ खास कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस पूरे महीने की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता, बड़ी उपलब्धि मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो नवंबर के महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन निर्मित करेगा, यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापार कैसा चलेगा, नवंबर में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो यह महीना व्रत, पर्व और त्योहारों के दृष्टिकोण से भी काफी खास है, क्योंकि नवंबर के महीने में दीपावली का पर्व भी मनाया जाएगा, दीपावली भी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कर्क राशि के ऊपर ग्रही स्थिति कैसी बनी हुई रहने वाली है। पूरे महीने गुरु बृहस्पति आपके दशम भाव यानी कर्म भाव पर मेष राशिगत गोचर करने वाले हैं। राहु आपके नवम भाव पर और केतु देव आपके राशि के पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं। शुक्र देव नीचस्थ अवस्था में आपके पराक्रम भाव पर रहेंगे 3 नवंबर से। सूर्य, बुध और मंगल ये 3 ग्रह आपके राशि के चतुर्थ भाव में नवंबर की शुरुआत में रहने वाले हैं। इसमें 16 नवंबर को मंगल का परिवर्तन हो जाएगा और 17 नवंबर को आपके चतुर्थ भाव से सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। पूरे महीने शनिदेव आपके अष्टम भाव पर मौजूद रहेंगे और 4 नवंबर से शनिदेव अपनी टेढ़ी चाल यानी वक्री चाल को छोड़कर मार्गी हो रहे हैं। इस प्रकार की ग्रही स्थितियां कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव मिल सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि यह महीना आपके जीवन में कर्म क्षेत्र और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा है। करियर का विचार राशि के दशम भाव से करते हैं। दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। पूरे महीने दशम भाव पर वक्री बृहस्पति का गोचर होने वाला है और दशम भाव के स्वामी मंगल देव आपके राशि में 16 तारीख तक आपके दशम भाव को दृष्टियां डालेंगे। उसके पश्चात ये आपकी राशि के त्रिकोण में चले जाएंगे और रोचक नाम का राजयोग भी बनाने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में पूरा महीना सकारात्मकता, उत्साह से भरा हुआ रहने वाला है। यदि आपको ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको कम परिणाम मिल रहा था, तो यहां पर आपके जीवन में आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति आसानी से होगी और आपकी मेहनत का आपको भरपूर रिजल्ट मिलने वाला है। वर्क प्लेस पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। 16 नवंबर के पश्चात यदि आप सरकारी या राजनीतिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, उसमें कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है। धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों के लिए धन के मामले में पूरा नवंबर का महीना बहुत ही खास है। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में धन भाव पर पूरे महीने भर वक्री दृष्टि डाल रहे हैं
वहीं आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी शुक्र 4 तारीख के पश्चात नीचस्थ अवस्था में आपकी राशि के पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं। कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक समस्याएं जो चल रही है उससे आपको बाहर निकलने में आसानी होगी। बृहस्पति के कारण, बृहस्पति के शुभ अवस्था में होने की वजह से इस समयावधि में आर्थिक उन्नति आपके जीवन में काफी ज्यादा होने वाली है। हालांकि आपके धन भाव के स्वामी 16 तारीख तक नीचस्थ अवस्था में हैं, वहीं लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव 4 नवंबर के पश्चात नीचस्थ अवस्था में पहुंच रहे हैं। यदि आप किसी इंसान को कर्ज देना चाह रहे हैं, आपको बचना चाहिए। यदि आप कोई दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक जिसमें आप रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, यहां पर भी आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। कर्क राशि वाले जातकों, पारिवारिक मामलों में नवंबर का महीना आपके लिए मिला जुला है। देखिए, आपके द्वितीय भाव पर सूर्य, बुध की मौजूदगी और मंगल की मौजूदगी आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी और इस समयावधि में शनि का जो प्रभाव है आपकी राशि के दूसरे भाव पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहां पर कर्क राशि के जातकों के जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ी रहेगी और 16 नवंबर तक आपको पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलना होगा, क्योंकि आपके जीवन में सूर्य देव आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं जो नीचस्थ अवस्था में मौजूद हैं। तो इस पर आपको वाणी पर भी नियंत्रण बनाकर चलना होगा और परिवारजनों के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती है। इसलिए 16 नवंबर तक आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए काफी खास रहेगा और काफी बेहतर रहने वाला है। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए। कर्क राशि के विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय खास रहने वाला है। मंगल की स्थिति यानी आपके शिक्षा भाव के स्वामी मंगल की स्थिति काफी अनुकूल है और काफी बेहतर बनी हुई है। इसकी वजह से आपके मन में सकारात्मकता, उत्साह और परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप जुड़कर चल रहे हैं, उसमें सफलता की विशेष संभावना आपको मिल सकती है और नवंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए काफी खास रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से महीने के मध्य तक आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके पश्चात समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। वहीं अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों, आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनि बनते हैं और शनिदेव आपके अष्टम भाव पर मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। 4 नवंबर से शनि की स्थिति मार्गी हो रही है। तो नवंबर के महीने में वैवाहिक संबंधों के मामले में जो जातक पार्टनरशिप में जुड़े हुए हैं या जो जातक शादीशुदा हैं, दोनों जातकों के लिए नकारात्मकताओं से आपको निजात मिलेगी। आपके जीवन में रिश्तों में वाद विवाद या कलह की जो परेशानियां चल रही थी या वैवाहिक जीवन में आपको यदि उतार चढ़ाव मिल रहा था, उससे आपको बाहर निकलने में आसानी देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि आपके स्पाउस यानी आपके पार्टनर के सेहत को लेकर चुनौतियां जरूर हो सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, नवम भाव पर राहु और दसम भाव पर बृहस्पति की मौजूदगी आपके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य के सृजन करने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को नवंबर के महीने में गंभीर समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है। हालांकि कर्क राशि वाले जातकों, शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है
इसलिए शनि देव आपके अष्टम भाव पर भी प्रभावी हैं। इस पेट जनित समस्याएं, चूंकि शनि को वायु जनित रोगों का कारक माना जाता है, तो पेट में प्रॉब्लम और हड्डी जनित समस्या ऐसे जातकों को हो सकती है जिनकी जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट काफी खराब बनी हुई है। तो आपको शनि जन्य उपाय भी करने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। सेहत जनित यदि आप बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। उसके साथ साथ आपको सोने जागने की आदत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से विशेष रूप से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। उपाय की जानकारी दिया जाए। धार्मिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले जातकों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि के जातकों को प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, इससे आपको काफी श्रेष्ठ और बेहतर स्थितियां मिलने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।